उस रात तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी। तुम बस कहीं बैठना चाहते थे जहाँ कोई तुमसे बातें ना करे, कोई तुम्हें कुछ ना पूछे और थोड़ी देर के लिए जिंदगी धीमी लगने लगे। शायद इसी वजह से वो बारिश वाली आखिरी लोकल उस रात इतनी सुकून भरी लग रही थी। रात के 11:30 बजे थे। मुंबई की बारिश अब तेज नहीं रही थी, बस हल्की हल्की बूंदें स्टेशन की टिन वाली छत पर गिर रही थी। टप टप टप। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दिन भर की भीड़ जैसे अब कहीं सो चुकी थी। दूर कहीं एक चाय वाला अपना स्टॉल बंद कर रहा था। किटली से आखिरी बार भाप उठी, फिर उसने धीरे से कप उल्टा करके रखा। तुम प्लेटफॉर्म की एक ठंडी लोहे वाली बेंच पर बैठे थे। बैग पास में ही रखा था। कंधे एकदम भारी लग रहे थे और दिमाग जैसे पूरा दिन बंद ही नहीं हुआ था। आज भी वही सब हुआ। भाग दौड़, लोगों की बातें, फोन की आवाजें, जल्दी, टेंशन। और इस पूरे दिन में शायद एक भी ऐसा पल नहीं मिला था जहाँ तुम बस चुपचाप बैठ सको। लेकिन अब इस खाली स्टेशन पर बारिश के बीच तुम्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि रात धीरे धीरे तुम्हें शांत कर रही है। लाउडस्पीकर पर एक आवाज आई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली आखिरी स्लो लोकल। उसकी आवाज भी एकदम शांत लग रही थी। तुमने धीरे से सिर उठाया। पटरी के उस पार अंधेरा था। बस दूर गई एक सफेद लाइट धीरे धीरे पास आते दिख रहा था। ट्रेन पास आ रही थी। बारिश की बूंदें उसकी हेडलाइट में चमक रही थी। कुछ ही सेकंड बाद लोकल धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर बहुत कम लोग थे। तुमने बिना जल्दी किए ट्रेन में कदम रखा और जाकर खिड़की वाले सीट पर बैठ गए। सीट थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब सा आराम था। ट्रेन के अंदर वही पुरानी फेमिलियर खुशबू थी। गीले लोहे की, गीली बारिश की और पुराने सफर की। कुछ सीटें खाली थी। एक अंकल सिर झुकाकर सो रहे थे। एक लड़का बैग पकड़कर खिड़की के बाहर देख रहा था और एक औरत अपने छोटे बच्चे को कंधे पर सुला रही थी। पूरा डिब्बा बिल्कुल शांत था, जैसे सब लोग अब बोलने से थक चुके हो।
ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर स्टेशन पीछे रह गया। गीला प्लेटफॉर्म, गीली लाइटें, बारिश में चमकती हुई पटरी, सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तुमने सिर खिड़की से टिकाया। ठंडी हवा चेहरे को छू कर गुजर रही थी। और पहली बार, पूरे दिन में पहली बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम सांस ले पा रहे हो। ट्रेन की आवाज एकदम रिदमिक थी। धड़क धड़क, धड़क धड़क, धड़क धड़क, जैसे कोई बहुत धीरे लोरी गा रहा हो। बाहर शहर अब रात वाला शहर बन चुका था। कुछ दुकानें बंद थी। कहीं कहीं छोटी चाय की टपरी में अब भी रोशनी थी। एक आदमी छतरी लेकर सड़क पार कर रहा था। दूर किसी बिल्डिंग के बालकनी में पीले लाइट जल रहे थे। तुम बस सब देखते रहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और फिर अचानक तुम्हें बचपन की एक ही बात याद आ गई। जब तुम भी ऐसे ही बारिश देखते थे, तब तो जिंदगी भी इतनी तेज नहीं थी। बारिश का मतलब था गरम चाय, पकौड़े, बिजली का जाना और खिड़की के पास बैठना। तब रातें लंबी लगती थी और नींद भी जल्दी आ जाती थी। लेकिन अब नींद से पहले दिमाग 1000 चीजें सोचता है। लेकिन उस रात, उस लोकल में, बारिश धीरे धीरे तुम्हारे सारे विचारों को ढीला कर रही थी। अगला स्टेशन आया। 2 लोग उतरे। एक बूढ़े अंकल चढ़ गए। उनके हाथ में छोटा सा कपड़े का बैग था। उन्होंने धीरे से तुम्हारे सामने वाले सीट पर बैठकर लंबी सांस छोड़ी। फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत धीरे से तुमसे कहा, बारिश में रात की ट्रेन अलग दिखती है ना? तुमने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर दोनों चुप हो गए। लेकिन वो चुप्पी अजीब नहीं थी, आराम वाली थी। जैसे थके हुए लोग बिना बातें किए एक दूसरे को समझ रहे थे। ट्रेन आगे बढ़ती रही। अब बारिश एक बार और थोड़ी तेज हो गई थी। बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और दूर कहीं बिजली कुछ सेकंड के लिए आसमान में चमककर फिर गायब हो जाती थी। डिब्बे की सफेद लाइट अब थोड़ी धुंधली लग रही थी। तुम्हारी आंखें भारी होने लगी थी। लेकिन तुम सोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सफर बहुत शांत था। बहुत दिनों बाद तुम्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। कोई तुम्हें कॉल नहीं कर रहा था। कोई तुम्हें कुछ पूछ भी नहीं रहा था। बस बारिश, ट्रेन, तुम
अचानक सामने बैठा छोटा बच्चा नींद में कुछ बड़बड़ाया। उसकी माँ ने धीरे से उसके बाल सहलाए, फिर बहुत धीमी आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी, इतनी धीमी कि उसके शब्द भी साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। बस उसकी आवाज की सॉफ्टनेस कानों में गूंज रही थी। और उस पल पूरा डिब्बा और भी शांत लगने लगा, जैसे रात खुद सबको धीरे धीरे सुला रही हो। तुमने बाहर देखा, अब ट्रेन समंदर के पास वाले हिस्से से गुजर रही थी। दूर अंधेरे में हल्के लहरों की आवाज आ रही थी। बारिश समंदर पर गिर रही थी और शहर की रोशनियां पानी में डूबती हुई चमक रही थी। मुंबई दिन में जितनी थकी हुई लगती है ना, रात में उतनी ही अकेली लगती है। लेकिन उस अकेले पल में भी एक अजीब सी वार्मथ होती है, जैसे शहर कह रहा हो, आज बहुत हो गया, अब बस करो, आराम करो। ट्रेन धीरे धीरे और खाली होती गई। अब डिब्बे में बहुत कम लोग बचे थे। बारिश भी अब हल्की हो चुकी थी। बस छोटी छोटी बूंदें खिड़की पर बह रही थी। तुमने आराम से आंखें बंद कर ली और ट्रेन की वाइब्रेशन महसूस करने लगे। धड़क धड़क, धड़क धड़क, धड़क धड़क। सांस अब धीरे होने लगी थी। कंधों का भार हल्का लगने लगा था। दिमाग भी अब उतना तेज नहीं चल रहा था। और शायद कई दिनों बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम सच में थक गए हो। सिर्फ शरीर नहीं, मन के अंदर तक। लेकिन पहली बार वो थकान इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि इस रात में, इस बारिश में, इस आखिरी लोकल में तुम्हें थोड़ा आराम मिल गया था। ट्रेन अब तुम्हारे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि तुम चाहते थे कि सफ़र थोड़ा और चले, थोड़ी और बारिश हो, थोड़ी और ये शांति बनी रहे। क्योंकि कुछ सफ़र घर पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र इसलिए होते हैं ताकि इंसान थोड़ी देर अपने दिमाग से बाहर आ सके, है ना। ट्रेन पटरी पर धीरे धीरे जाकर रुकी। दरवाजे खुले, ठंडी हवा अंदर आई। तुम उठ गए, बैग कंधे पर रखा और उतरने से पहले एक बार और पीछे मुड़कर उस खाली डब्बे को देखा। फिर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे वो रात तुम्हें कुछ दे गई हो, कुछ छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी। तुम प्लेटफॉर्म पर उतरे।
बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। ठंडी हवा बह रही थी और बहुत दिनों बाद तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो गया था, जैसे रात ने धीरे से तुम्हारे सिर पे हाथ रखकर कहा हो, अब बस, बाकी बातें कल सोच लेना, आज बहुत हो गया। और अब तुम धीरे धीरे कल की तरफ चल रहे हो। बारिश की हल्की खुशबू अब भी हवा में है। दूर कहीं ट्रेन की आखिरी आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही है, जैसे पूरी मुंबई इस बारिश वाली रात में बहुत प्यार से तुम्हें सुला रही है।